तो यहाँ पे हमारे पास जो आता है पहले पार्ट ए आता है, ठीक है। पार्ट ए में जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का है यहाँ पर, और हमको यहाँ पे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 1 मार्क ईच। जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग को 1-1 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, और 1 to 10 तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी ना सेक्शन यहाँ पे हमारा बटा हुआ है, सेक्शन जो हमारा 2 होगा इसमें भी हमारा ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, और यहाँ पे 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हमको 4 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है। ओके, ये हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख लीजिए। फिर हम पार्ट बी में जाएंगे तो हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने मार्क्स के आएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे। इसी तरह से पार्ट बी में हमारा सेक्शन 4 होगा, उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन 5 में हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। क्लियर। तो ये कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, इसको हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं पार्ट ए में। तो पार्ट ए में हमारे पास जो क्वेश्चंस है इसमें सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 1 आता है, फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में यहाँ पे क्या कहा गया, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स। तो आइए हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या कहते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसको बड़े आसानी से हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास कितना है ना, रूट के अंदर है 0.9, और इसको मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पे रूट के अंदर हमारे पास है 1.6। तो अभी ये हमारे पास क्या होगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 0.9 और ये हमारा 1.6 मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास मिलेगा 1.44, ठीक है। अभी देखिए 1.44 को हम तोड़ लेंगे, किस तरह से इसको स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे इसको हम तोड़ सकते हैं 1.2 इंटू 1.2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1.2 का पेयरिंग हो गया, तो हमारे पास आ जाता है 1.2 आंसर। तो ये फर्स्ट नंबर हमारे यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। चलिए हम लोग यहाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है इसको भी हम आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है ना रूट के ये हमारा है क्यूब रूट कितना 128, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड किया गया है क्यूब रूट किसका, तो 250। तो इसको हम यहाँ पे किस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको इस तरह से हम लिख लेंगे, ये 128 अपॉन 250 और यहाँ पे हमारा क्यूब रूट। अब यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो ये किस तरह से कैंसिल होगा, यहाँ पे देखिए 2 से कैंसिल आउट होगा, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 64 और यहाँ पे हमको मिल जाएगा 125। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 64 अपॉन 125 और ये क्यूब रूट हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से नोट करेंगे, 64 अपॉन 125 और यहाँ पे इसको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं 1/3, राइट। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 4/5, 4/5 और इसका हम पावर लिखेंगे यहाँ पे 3, और चूँकि पहले से हमारे पास 1/3 है तो ये पावर हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाता है ना, ये हमको मिलता है 4/5। तो 4/5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन था इसको भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इसको हम देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है, इवेलुएट करने के लिए कहा गया है। तो ये हमारे पास क्या है ना, 8 का पावर कितना है, -1 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 5 का पावर हमारे पास 3, ठीक है। 5 का पावर कितना है, 3 है, तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लिए। और डिवाइड है हमारे पास 2 to the power -4, राइट। तो इसको हम कैसे यहाँ पे नोट कर सकते हैं, इक्वल टू साइन देंगे, यहाँ पे 8 है ना, 8 को हम लिखेंगे 2 का पावर 3, और यहाँ पर पहले से पावर कितना हमारे पास है, -1 है, तो इसको रहने दीजिए। और ये 5 to the power कितना हमारे पास 3 है, और यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास क्या है ना, 2 का पावर -4। नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 to the power -3 हो जाएगा, और ये हमारे पास 5 to the power 3 है, और इधर डिवाइड में हमारे क्या है ना, 2 to the power -4 है। अब देखिएगा इसको हम कैंसिल आउट यहाँ से कर लेंगे, थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं, जो पावर आप नेगेटिव देख रहे हैं ना इसको पॉजिटिव करते हैं। तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे ना, ये जो हमारे पास यहाँ पे नोमिनेटर में है इसको हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे, और ये हमारे पास है डिनोमिनेटर में, इसको हम नोमिनेटर में ले लेंगे। तो ये क्या होगा, पावर हमारा जो नेगेटिव दिख रहा है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा।
तो चलिए इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं, 2 टू दी पावर 4 और यहाँ पे 5 टू दी पावर 3 और इधर से हमारे पास 2 टू दी पावर 3। हमने क्या किया है, इसको हम यहाँ पे चेंज कर लिए, ठीक है। ये हमने ले लिया डिनोमिनेटर में और ये हमने यहाँ पे ले लिया नोमिनेटर में। इससे पावर क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो किस तरह से कैंसिल आउट होगा ये देखिएगा, ये हमारा कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे हमको 2 मिल जाएगा। तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या बच गया है, 2 बच गया है यहाँ पर, 2 यहाँ पे बच गया और ये हमारे 5 टू दी पावर 3। तो 5 टू दी पावर 3 है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमारा कितना हो रहा है, 125 हो रहा है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 250 आएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 250। तो ये भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आइए 4th नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और 4th नंबर क्वेश्चन में हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया ना, हमारे पास दिया हुआ है 6 टू दी पावर x और ये हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और हमको यहाँ पे बताना है x माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम x निकालेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा 1 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 6 का पावर 0। चूँकि आपको पता है कि x का पावर 0 होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, 1। यानी कोई भी नंबर है उसका अगर पावर 0 हो गया तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे 1 को हम लिख सकते हैं 6 का पावर 0, ठीक है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू आ जाता है, x का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। सो हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए x माइनस 2 का वैल्यू। तो x की जगह हम 0 रखेंगे और -2, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। और यहाँ हमारे पास ऑप्शन भी है, ठीक है। तो ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, देखिए x का ये 1/2 है और पावर कितना लिया हुआ है, पावर लिया हुआ है -2 में। फिर प्लस हमारे पास 1/3 है और इसका पावर कितना लिया हुआ है, -2 लिया हुआ है। और प्लस में हमारे पास है 1/4 और इसका पावर कितना लिया हुआ है, 0। तो चलिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे चेंज करते हैं, नोमिनेटर में जो है उसको डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। इससे पावर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे पावर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस हो गया पावर। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 और इसका पावर क्या होगा, प्लस। और देखिए कोई भी नंबर उसका पावर अगर 0 हो तो वो कितना होता है, हमारा 1 होता है। तो इसको 1 यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब देखिए 2 का पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और 3 का पावर 2 कितना हो गया, 9 और 1 हमारा यहाँ पे है। तो ऐड हो गया, हमको कितना मिल जाएगा, 14। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना हो गया, 14 हो गया, राइट। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन में कहता है फाइंड वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। ये जो हमारा है पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये हमको बताना है। तो इसके पीछे हम क्या रीज़न देंगे। सबसे पहले बात तो ये है कि हमारे पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा है वेरिएबल वो कहाँ पर आ गया है, डिनोमिनेटर में आ गया है। तो इसका आंसर तो हमारा यहाँ पे होगा नो। हम यहाँ पे रीज़न क्या देंगे, बिकॉज डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या नोट कर लिए, बिकॉज डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो देखिएगा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ये रूट के अंडर हमारा 3 है और यहाँ पे जेड हमारा बाहर में है, पावर कितना है, 2। लेकिन ये जो 2 है ना, इसके नीचे जेड लिखा हुआ है। तो जो जेड हमारा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जब लेंगे नोमिनेटर में तो इसका पावर -1 हो जाएगा और ये प्लस में 6। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, चूँकि ये जो पावर है हमारा किस में आ गया, हमारा पावर यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है। हालांकि इसका डिग्री यहाँ पे 2 भी है, लेकिन यहाँ पे एक जगह -1 भी है ना, इसलिए हमारा ये नहीं होगा पॉलिनोमियल। हर जगह हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था। तो नो, बिकॉज डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, हमने यहाँ पे ये रीजन दे दिया। हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमको यहाँ पे नोट करना है। तो डिग्री क्या होता है ना, डिग्री जो हुआ डिग्री जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होता है उसी को हम डिग्री यहाँ पे कहते हैं। तो डिग्री अगर हमको यहाँ पे चाहिए तो आप देखिए,
मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो 10 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो बस केवल एक लाइन का आंसर हमारा है, तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 नंबर कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एल इज पैरेलल टू एम। हमको यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है ताकि हमारा जो ये लाइन है एल और एम ये पैरेलल हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो हुआ करता है इसका प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे। तो आइए हम यहाँ पे नोट करते हैं। हमको यहाँ पे क्या चाहिए ना, हमको यहाँ पे एल और एम चाहिए पैरेलल। तो जब एम और एल हमको पैरेलल चाहिए तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, ठीक है, को इंटीरियर एंगल से। अब इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, चूँकि ये हमारे ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो एंगल्स हमारे क्या ना ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5x + 35, ठीक है, ये हमारा होगा। अब इन दोनों का सम हमारा कितना होना चाहिए, दोनों का सम हमारा होना चाहिए 180। तो आइए हम यहाँ पे कर लेते हैं सम इसका। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एल इज़ पैरेलल टू एम, देयरफॉर हमारा यहाँ पे होगा 5x + 35, और फिर हम यहाँ पे लेंगे 45 डिग्री। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 180 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास 5x और यहाँ पे हमारे पास हो गया 80 डिग्री इक्वल टू वाट, 180। तो अभी देखिए 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80, तो हमारा यहाँ पे हो गया 100। और यहाँ से हमको x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, हम यहाँ पे 5 से करेंगे डिवाइड तो हमको मिल जाएगा 20 डिग्री। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है, x इजिकल टू 20 डिग्री। तो x का वैल्यू जब 20 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे l और m जो ये क्या है हमारे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, और यहाँ पे कहता है फाइंड दी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन। जो रेगुलर ऑक्टागोन से उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा ये हमको बताना है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमारे पास क्या होता है फार्मूला, हमारे पास फार्मूला हुआ करता है n-2 इंटू 180, ठीक है। हम लोग जानते हैं यहाँ पे n-2 इंटू 180 डिग्री हमारा होता है फॉर्मूला। तो चूँकि यहाँ पे ऑक्टागोन है ना, रेगुलर ऑक्टागोन, तो हम यहाँ n के जगह 8 रख लेंगे, तो 8-2 हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे 180 डिग्री होगा। तो देखिए 8-2 हमारा कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और ये हमारा 180 डिग्री। तो चलिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 108, और यहाँ पे 10, दैट इज़ 1080 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल ईजिली हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है यहाँ पे 8th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं ए एंड बी, और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो बड़े आसानी से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे लोग फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना, ग्राफ पेपर का यूज़ कर लेंगे। ग्राफ पेपर में हम लोग इसको बना लेंगे, ठीक है, और इसको हम कर लेंगे। तो आइए हम यहाँ पे ग्राफ पेपर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ तरह के ग्राफ पेपर इस तरह का आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, एक जगह पे हम लोग यहाँ पे मार्क ले लेते हैं, एक लाइन हम लोग लेंगे वर्टिकल। ओके, ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गया। इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यहाँ पे वाई और वाई डैश कहते हैं। क्लियर, ये हम लोग जान रहे हैं कि वाई वाई डैश हम लोग क्यों इसको कह रहे हैं, ये वाई एक्सिस है इसलिए इसको हम वाई वाई डैश कह रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग नोट भी कर लेते हैं वाई और वाई डैश। क्लियर, अब बीच में से हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक्स एक्सिस। कुछ इस तरह से हम एक्स एक्सिस यहाँ पे इस तरह लेंगे, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा। ओके, एक्स एक्सिस हमको हम एक्स और एक्स डैश के नाम से जानेंगे। अब बीच में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमको लेना पड़ेगा। तो इधर भी हमको लेना पड़ेगा 1 2 3, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं 1 2 3 4, इस तरह से यहाँ भी आपको नोट करने हैं। ओके, और ये जब आपका पूरा नोट हो जाएगा तो हमारे पास जो पॉइंट्स दिए हुए ना, उस पॉइंट को हम यहाँ पे लोकेट करेंगे। तो हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट हमारा क्या है ना, आप देखिए, जो पॉइंट ए है वो हमारा है 0,1। तो ए हमारा 0 यानी एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ए,
और ये हो जाएगा 0,1 हमारा हो जाएगा। क्लियर। अब जो दूसरा पॉइंट हमारा है बी, वो हमारा है 0,8। तो एक्स हमारा 0 होगा, वाई हमारा 8 होगा, तो 0 वाले को हम नेगलेक्ट करेंगे। ये हमारा वाई एक्सिस पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे हमारा होगा बी, ये होगा हमारा 0,8। अब इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए, तो अब डिस्टेंस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही हमारा है। अब ये हम कैसे निकाल सकते हैं, तो टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ पे कितना है, यहाँ से अगर हम को ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन हमारे यहाँ पे 0,0 हुआ करता है। ओके, हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे हम 0 नोट कर लिए। अब यहाँ से हमारा डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हमारा तो 8 यूनिट है। कितना है, 8 यूनिट है। और यहाँ 1 यूनिट हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस कर लेना पड़ेगा। क्योंकि 1 यूनिट हम माइनस क्यों करेंगे, हमको यहाँ से डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, यहाँ से हमको डिस्टेंस चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे 8 यूनिट में से 1 को माइनस कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये जो डिस्टेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 7 यूनिट। कितना हो जाएगा, 7 यूनिट्स। हम यहाँ पे एक यूनिट ले रहे हैं, तो हमारा डिस्टेंस यहाँ पे ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 7 यूनिट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7 यूनिट्स। तो सिंपली हम यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर कर लेंगे। ठीक है, इसी पेज में हम यहाँ पे कहीं भी लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू वाट, तो 7 यूनिट्स। बस हमको इतना यहाँ पे आंसर कर लेना है। या फिर इसी को हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो फॉर्मूला यूज़ करके हम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा क्लास 9 आएगा उसमें हम फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया है। अब अगर आप चाहें यहाँ पे कि नहीं फॉर्मूला यूज़ करके हमको बनाना है, तो फॉर्मूला का यूज़ करके भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। हमारे पास जो पॉइंट्स यहाँ पर हैं, ए वो हमारा कितना है, ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पे ये है वो क्या है, हमारा 0,1 है। और जो बी हमारा है वो क्या है, हमारा 0,8 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला हुआ करता है वो अभी हम आपको बता देते हैं, हालांकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमको यहाँ पे लिखना होता है x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और हमको लिखना होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा x2 और x1 क्या होगा ना, x2 हमारा 0 है यहाँ पे, और x1 भी हमारा 0 है, और ये इसका स्क्वायर लेंगे। y2 हमारे पास 8 है और y1 हमारा 1 है, इसका भी हम स्क्वायर लेंगे। तो अभी हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 8 माइनस 1 7 का स्क्वायर 49 होगा हमारा। अब इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 49 आता है। अब 49 का रूट हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 यूनिट। तो अब देखिए, इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसका हम लोग यूज़ कब करेंगे ना, हम लोग 9 क्लास में इसका यूज़ करने वाले हैं। क्लियर। तो चलिए, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब 9th नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, राइट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट लिखना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से हमको 4 यूनिट पे लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, हम उस पॉइंट को P मान लें। क्या मान लें, हम उस पॉइंट को P मान लें। तो चूँकि वाई एक्सिस पे है तो x तो इसका 0 होगा, और कितना डिस्टेंस पे लेना है, 4 यूनिट पे, तो हम यहाँ पे 4 ले लेंगे। हमारा आंसर हो गया P04। तो P इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट। क्लियर, हमको केवल आंसर यहाँ पे नोट करने थे। अगला कहता है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एट विच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट। तो जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, ओरिजिन कहते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट हुआ करता है 0 0। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट क्या है ना, Q है, और Q हमारा है 0 0 ओरिजिन। यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, O भी ले सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास 10th नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या कहता है, हाइट ऑफ 20 सैपलिंग्स इन अ नर्सरी इज़ नोटेड इन सेंटीमीटर एज। तो सेंटीमीटर में हमको यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, हमको इसको नोट करना है। ओके, नोट किया हुआ है पहले से, बल्कि हम लोग को यहाँ पे रेंज निकालना है। क्या निकालना है, रेंज ऑफ दी हाइट। तो रेंज हम कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे रेंज जो निकालते हैं, रेंज निकालने के लिए होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितना है इसको आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं वो हमारा कितना है ना, 128। ठीक है,
और जो मिनिमम वैल्यू हमको यहाँ पे दिख रहा है वो हमारा कितना है, अब ध्यान से देखिए, मिनिमम वैल्यू ये हमारा 72 दिख रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू में मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, लिखेंगे 128 माइनस 72, कितना बचेगा, ये 6 यहाँ पे बच रहा है और यहाँ पे 5 बच रहा है, तो 56 इज़ द आंसर। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास आता है सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 में हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है, केस स्टडी इसको कहते हैं हम लोग, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं और कंपलसरी है। यहाँ पे हमको क्या करना है ना, 1 मार्क्स मिलेगा। 5 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन से हमको अटैम्प्ट करना है, अटैम्प्ट एनी 4, ठीक है, सब पार्ट ऑफ द ईच क्वेश्चन। तो आइए फर्स्ट केस स्टडी 1 जो हमारे पास है यहाँ पे देख लीजिए, क्या कहता है, ऑन अ सीजन सेल राघव सोल्ड अ वॉच फॉर ₹990 एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 10%। प्रॉफिट कितना आ गया, 10%। ही सोल्ड अ रेडियो एट द सेम प्राइस, रेडियो को भी सेम प्राइस से सोल्ड किया गया है, और सफर्ड अ लॉस ऑफ 10%। तो ये हमारा क्लियर यहाँ पे हो रहा है ना, क्या क्लियर हो रहा है कि एक तो यहाँ पे वॉच को सोल्ड किया गया है, सेल किया गया है, और एक यहाँ पे जो है रेडियो को सेल किया गया है। अब एक पे यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 10% का लॉस हो रहा है, राइट। ये आप देख लीजिए, लॉस हो रहा है एक जगह पे प्रॉफिट हो रहा है 10% का, और दोनों को सेम प्राइस पे बेचा गया है। हमारे पास क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाता है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो देखिए टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास जो हो जाएगा, ये कितना था, 990 और 990, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पे सेम प्राइस पे बेचे गए हैं। तो हमको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, हमको यहाँ पे मिल जाएगा 1980 रुपीज़। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसको आप यहाँ पे टिक कर लीजिए, ठीक है, ₹1980 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या कहा गया है, कहा गया है सीपी ऑफ द रेडियो। तो रेडियो का हमको सीपी निकालना है, नहीं कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है, इसको हम यूज़ कर लेंगे। हमारे पास क्या होगा ना, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 और डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय होगा हमारे पास 100 माइनस प्लस दोनों होता है। तो यहाँ पे रेडियो है, रेडियो पे क्या हुआ है, रेडियो पे इसको लॉस हुआ है, रेडियो पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस के केस में हम क्या करते हैं, माइनस यहाँ पे लॉस परसेंट करते हैं। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस तो यहाँ पे 990 है, और 100 लिखेंगे, और यहाँ पे 100 में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कितना, 10। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ पे मिल जाएगा 990 इंटू 100, और यहाँ पे डिवाइड कर दिए कितना से, 90 से, कैंसिल आउट करेंगे, ये हमारा कैंसिल आउट, यहाँ पे हमको 10 मिल जाएगा, और 10 मिल जाएगा, नहीं 10 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा हमको यहाँ पे 11 मिल जाएगा, ठीक है, 11 मिल जाएगा, और 11 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ₹1100। तो 1100 कहाँ पे, उसको हम टिक करेंगे, ये बी नंबर ऑप्शन हमको यहाँ पे दिख रहा है, कितना दिख रहा है हमको, बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो बी नंबर ऑप्शन को हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं, 1100, हाँ 1100, क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है, हमको यहाँ पे कहा गया टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। ओके, तो कैसे हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, हम निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस आसानी से। आइए हम यहाँ पे अभी देखेंगे हमको क्या करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे निकल जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए, एक तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया है किसका, रेडियो का, रेडियो का कॉस्ट प्राइस हमको यहाँ पे मिल चुका है। हम क्या करते हैं ना, हमारा जो वॉच है उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच हमारा कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखें कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, अगर हम ये लिखें तो फिर से हमारे पास आएगा SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट, चूँकि वॉच पे इसको प्रॉफिट हुआ है। तो वॉच यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 990, और हमारा 100 रहेगा, और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट 10% ही हो रहा है, 10 हम ऐड करेंगे, तो हमारा कितना हो गया, ये हमारे पास 990 इंटू 100, और यहाँ हमारा हो गया कितना हो गया, 110। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो ये देखिए हमारे यहाँ पे 9 मिल गया,
और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। तो ये तो हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस किसका, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया वॉच का। तो वॉच का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, वॉच का कॉस्ट प्राइस आ गया ₹900। और हमारा जो रेडियो था उसका था 1100। दोनों को ऐड कर लिए तो हमारा कितना आ गया, हमारे पास यहाँ पे आ गया 2000 रुपीज़। तो 2000 रुपीज़ कहाँ पर है, ये हमारा सी नंबर पे है। तो सी नंबर को हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं, सी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए ये भी हमारा बन गया है। अभी 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, लॉस ऑन सेलिंग द रेडियो। तो रेडियो को सेल करने से कितना लॉस हुआ ये हमको पूछा गया है, ठीक है, लॉस ऑन सेलिंग रेडियो। तो लॉस हम कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे जो लॉस निकालते हैं वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हमारा कितना है लॉस निकालने के लिए, ये तो हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं, हमारे पास कॉस्ट प्राइस पहले आएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ पे लिखा आएगा और सेलिंग प्राइस आएगा, ओके। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 1100 और सेलिंग प्राइस कितना है 990। तो इसको माइनस कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 110, ठीक है, 110। तो 110 कहाँ पे, उसको टिक कर लेंगे, ये हमारा डी नंबर पे है। तो डी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। अब देख लिए, अभी हमारे पास क्या आ गया ना, अब हमारे पास बच जाता है 5th नंबर क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन ही बनाने हैं, लेकिन चलिए 5th नंबर क्वेश्चन हम बना लेते हैं। क्या कहता है, टोटल गेन और लॉस ऑन बोथ द आइटम्स। तो टोटल गेन और टोटल लॉस पूछा गया है। तो अभी टोटल सीपी को निकालना पड़ेगा, टोटल एसपी निकालना पड़ेगा। तो ये हम दोनों ही यहाँ पे निकाल चुके हैं। अभी देखिए हमारे पास जो आया है टोटल, टोटल जो हमारा आ चुका है, टोटल कॉस्ट प्राइस हमको कितना है और टोटल सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो टोटल जो हमारा कॉस्ट यहाँ पे आया है वो हमारा है ₹2000, ठीक है। और टोटल जो एसपी निकलेगा ये हमारा पहला यहाँ पे निकल चुका है, देखिए टोटल एसपी 1980। तो 1980 रुपीज़ ये हमारा टोटल एसपी निकल चुका है। इसलिए यहाँ पे एसपी कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, इसलिए क्या हो रहा है ना, लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस, लॉस इज इक्वल टू माइनस कर देंगे 2000 में 1980 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 रुपीज़ आएगा। तो हमारे पास कहाँ पे आंसर है, ये देखिए 20% 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है एक नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर को आप टिक करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये भी हमारा यहाँ पे केस स्टडी वाला ही है, केस स्टडी 2। इसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स हैव क्रेज अबाउट ए न्यू फेज ऑफ कॉलेज लाइफ, दे ऑप्ट कोर्सेज ऑफ देयर चॉइस। अलग अलग कोर्सेज वो चूज करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बाद। द गिवन पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स admitted in different faculties of a college in a particular year. If 1000 students are admitted in science, then answer the following questions on the given information. तो सबसे पहले यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि 1000 स्टूडेंट्स जो है ना ये साइंस में एडमिट ले लिए हैं। अब यहाँ पे पाई चार्ट भी हमको दिखाया गया है, ये हमारा कुछ पाई चार्ट है। अब इसको देख के हमको आंसर कर लेना है। तो आइए हम यहाँ पे आंसर कर लेते हैं। हमारे पास जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कहता है क्या, टोटल नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स इज। तो टोटल नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स हमको निकालने हैं। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इसका हमारा ट्रिक होगा, ठीक है। क्या हमारा ट्रिक होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं जो हमारा ट्रिक है ना। ट्रिक क्या होगा, देखिए सेंट्रल एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो जो थीटा हमारा निकलता है वो कैसे निकलता है, जो वैल्यू है किसी भी पार्टिकुलर का उसको हम एक्स लेते हैं और टी मतलब टोटल, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 360 डिग्री से। तो यहाँ पे अगर साइंस के केस की हम बात करें तो साइंस के केस में हम क्या देख पा रहे हैं, साइंस के केस में देख पा रहे हैं कि थीटा हमारा कितना है 100 डिग्री, ठीक है। और एक्स आने कितने बच्चे यहाँ पे एडमिशन लिए हैं साइंस में, तो 1000। और टोटल हमको निकालना है तो टोटल यहाँ पे टी ले लेते हैं और ये 360 डिग्री। तो यहाँ पे
टोटल हमारा कितना आ जाएगा 1000 इंटू 360, ठीक है, और डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय हमारा यहाँ पे आएगा 100। तो यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा 3600। तो इसको हम टिक कर लेते हैं। कहाँ पर है ये हमारा, ये बी नंबर पे है। तो बी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर, 3600 इज़ द आंसर। तो अभी हम यहाँ पे जो रिलेशन आपको बताएं, इसी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है ना कि एजुकेशन पे कितने स्टूडेंट ने यहाँ पे एडमिट लिया है, ठीक है, क्या एडमिशन हुआ है। तो फिर से हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लेंगे थीटा इक्वल टू, ये थीटा इक्वल टू क्या होगा ना, एक्स अपॉन टोटल इंटू 360। अब थीटा क्या है, तो थीटा हमारा यहाँ पे है सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल यहाँ पे देखिए एजुकेशन का कितना है, एजुकेशन का 30 डिग्री आपको दिख रहा है, ठीक है, एजुकेशन पे कितना है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे 30 नोट कर लेते हैं एजुकेशन के लिए 30 डिग्री। और ये एक्स हमको यहाँ पे निकालना है, तो एक्स हमारा रह जाएगा। और टोटल हमने यहाँ पे ले लिया है 3600, और ये हमारा है 360। तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो जैसे हम कैंसिल आउट करेंगे हमको यहाँ पे क्या मिलेगा 10 मिल जाएगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा 300। तो 300 कहाँ पर है उसको आप टिक कर लीजिए। 300 हमारा यहाँ पे ए नंबर पे दिख रहा है, ओके। तो ए नंबर को हम यहाँ पे टिक आउट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन एजुकेशन इज़ 300, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है, हमको रेशियो निकालना है स्टूडेंट्स का जो आर्ट्स और कॉमर्स में एडमिशन लिए हुए हैं। तो आर्ट्स और कॉमर्स में जो सेंट्रल एंगल है वो आप देखिए कहाँ पर है, सेंट्रल एंगल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये आपका हुआ आर्ट्स और ये आपका हुआ कॉमर्स, दोनों में सेंट्रल एंगल जो है उसको आपको लेना पड़ेगा। तो सेंट्रल एंगल यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 65 है। तो हमको इसी का रेशियो यहाँ पे निकाल देना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं रेशियो, ठीक है, रेशियो। तो रेशियो हमारा यहाँ पे जो हो जाएगा वो इसका जो सेंट्रल एंगल का रेशियो है वही हमारा होगा। तो आर्ट्स में कितना है 120, तो हम यहाँ पे 120 लिख लेते हैं। और इसका एंगल यहाँ पे कितना है 65, इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो अभी 5 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे हमारा 13 आ जाएगा। और 5 से ये हमारा कितना आएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 26 आ जाएगा, राइट। 26 नहीं आएगा, ठीक है, 24 आ जाएगा, ओके। चलिए 24 नोट कर लिए। तो अब हमारा यहाँ पे क्या बच गया, हमारा यहाँ पे बच गया 24/13। तो 24/13 मीन्स वाट, ये हमारा हो गया 24:13। अब ये कहाँ पर, इसको टिक कीजिए, डी नंबर, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। 4 क्वेश्चन ये बनाने थे, लेकिन हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहा गया है, कहता है इफ़ फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज ₹500, देन टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द कॉलेज फॉर लॉ स्टूडेंट्स। लॉ स्टूडेंट्स के लिए कितने यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड होंगे। तो लॉ स्टूडेंट्स में कितने बच्चे आए हैं ये हमको निकालना पड़ेगा। तो सेंट्रल एंगल यहाँ पे आप देख लीजिए, सेंट्रल एंगल हमारे पास क्या दिया हुआ है ना 45। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पे लॉ में आए हुए हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। लॉ में कितने बच्चे आए हैं और उसको हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन लॉ ये हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं जो हमारा थीटा होगा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल से, और टोटल से मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर देंगे 360 से। तो यहाँ पे देख लीजिए थीटा कितना है 45 है लॉ के लिए, और टोटल यहाँ पे कितने हैं तो 3600। और हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे 360 से। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जब यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास 10 मिल जाएगा। और 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 450। इतने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे लॉ के लिए एडमिट हुए हैं। तो हमको अमाउंट निकालना है तो 500 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। सो अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 450 स्टूडेंट आए और एक स्टूडेंट से 500 लिया गया। तो हमको यहाँ पे कितना हो गया 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 दैट इज़ 22, और यहाँ पे 3 जीरोज। तो कितने हो गए, ये हमारे हो जाते हैं 2,25,000 रुपीज़। कितने रुपीज़ 2,25,000 रुपीज़। तो देखिए ये कहाँ पर है आपका, ये हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन
ऑप्शन नंबर सी पे। तो सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है। तो चलिए इस तरह से हमने केस बेस्ड यहाँ पे कर लिया। अच्छा एक और क्वेश्चन हमारा है, सॉरी ये हमारा 3 क्वेश्चन से था, ये 4th क्वेश्चन हुआ, 5th क्वेश्चन यहाँ पर है। आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन आर्ट। तो आर्ट में कितने बच्चे आए, है ना, ये हमको परसेंटेज निकालना है हमको। तो हम निकाल सकते हैं। पहले तो इसका हमको देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे यहाँ पे आर्ट में आए हुए हैं, या फिर इसका सेंट्रल एंगल कितना है। सेंट्रल एंगल यहाँ पे है आर्ट के लिए कितना है 120। तो 120 जब सेंट्रल एंगल है, टोटल कितना होता है, टोटल होता है हमारा 360। ठीक है, तो जो सेंट्रल एंगल है ना उसी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम सेंट्रल एंगल कितना है 120 आर्ट में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं परसेंटेज, हमें डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलिए परसेंटेज हमको किसका लेना है यहाँ पर, 8 का ना। तो 8 में जो बच्चे आए उसका परसेंटेज निकालना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज इन आर्ट्स। तो आर्ट्स का सेंट्रल एंगल कितना है 120, और टोटल कितना होता है 360। सेंट्रल एंगल होता है 120 सेंट्रल एंगल है, और टोटल कितना है 360। तो हम क्या करते हैं, ये डिवाइड कर लिए और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो निकालने, परसेंटेज निकालने के लिए। ये हमारा कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे वो कितना दे रहा है ना, 3 दे रहा है। कितना 1, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, 360 होता है हमारा। ओके, तो चलिए फिर से मैं लिखता हूँ, ये हमारा 120 अपॉन 360 डिग्री, और ये हमारा 100। अब इसको काटेंगे तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, हमको यहाँ पे मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ओके, 3 मिल गया है। अब 3 है और यहाँ पर 100, तो हमारा कितना हो गया 100/3 हो गया, 100/3% हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे मिक्स नंबर में। तो मिक्स नंबर में लेंगे तो 33 होल 1/3% हमारा आएगा, और ये हमारा कहाँ पर है, सी नंबर पे। तो सी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए ये भी हमारा यहाँ पे बन गया है। और तो नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे पार्ट बी है ना, पार्ट बी के क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी पार्ट बी का जो क्वेश्चन है इसको लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे, और वह भी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स।